ओके, सो वर्ल्ड मैप कर रहे थे, राइट? वर्ल्ड मैप कर रहे थे, ईयर में जो है दिक्कत आई थी हमें। तो 2022 से आपका यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट, ओके, 2022 से आपका यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट है। तो इसमें जो है अभी हम यूक्रेन बेस्ड मैपिंग करते हैं। 2023 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, ओके, 2023 के प्रीलिम्स में देयर वाज ए क्वेश्चन ऑन यूक्रेन। तो उसमें हम देखते हैं क्या क्या हम इसमें जान सकते हैं यूक्रेन के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यूक्रेन है कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है। यूरोप में पड़ता है। बहुत बेसिक से हम लोग करना है, ठीक है। ये जो पूरा बॉर्डर है इसका रशिया के साथ है, ऑलराइट, रशिया के साथ इसका बॉर्डर है। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो कौन कौन से बॉर्डर में, ओके, ये वाला जो पूरा एरिया है ये रशिया कंटेस्ट कर रहा है, ओके, ये वाला जो पूरा एरिया है वो रशिया कंटेस्ट कर रहा है। दिस रीजन इज नोन एज व्हाट, ये यूक्रेन का रीजन है। दिस रीजन इज नोन एज क्राइमिया। और इसको जो है रशिया कंट्रोल करता है, ऑल्दो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है। ओके, यहाँ पर जो है सेवास्तोपोल एक सिटी है, उसका नाम क्या है, सेवास्तोपोल, याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकती है। ओके, दिस इज क्राइमियन पेनिनसुला माय फ्रेंड। ये वाला जो रीजन है आपका, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, यूक्रेन के साउथ में ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं क्राइमियन पेनिनसुला। बहुत बेसिक से करना है हमें, तो आप झिझकिएगा मत क्वेश्चन पूछने में, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो रीजन है इसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सी ऑफ अजोव। और ये वाला रीजन क्या है, ब्लैक सी। ओके, दिस रीजन इज नोन एज सी ऑफ अजोव। ये जो लैंड लॉक्ड सी टाइप का है, और ये जो बड़ा वाला सी है इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक सी कहते हैं, ठीक है। सेवास्तोपोल किधर बताया मैंने, ये क्राइमिया का कैपिटल है। और यहाँ पर जो है यूक्रेन बम मार रहा है रशिया के अगेंस्ट, ठीक है। क्लियर है एवरीवन, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, ओके, आगे हम आते हैं। यहां पर अगर आप आओगे तो ये रशिया है, और दो जगह, ओके, दो जगह जो है इसने कैप्चर किया हुआ है। एक है लुगांस्क, ये जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, लुहांस्क। ये यूक्रेन का पोर्शन है, ये अभी रशिया ने एनेक्स कर लिया है, ओके। और ये वाला जो रीजन है इसके नीचे, दिस रीजन, इट इज नोन एज दोनियत्स्क। तो ये जो दोनियत्स्क और लुहांस्क है, दो रीजन है, याद रखिएगा कौन कौन सा, दोनियत्स्क और लुगांस्क, ये दोनों, ठीक है, रशिया ने कैप्चर कर लिया, ओके। खारकीव यहां पर है अंदर में, खारकीव करके जगह है, ध्यान से समझिएगा, खारकीव, ओके, खारकीव, समझ रहे हैं, वो है आपका। यहां पर एक एरिया है, इसका नाम है जापोरिजिया, जापोरिजिया। तो ये जापोरिजिया क्या है यहाँ पर, व्हाई इट इज पॉपुलर, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ओके। फिर मैं बोल रहा हूँ, जापोरिजिया करके न्यूक्लियर पावर प्लांट है। दोनेत्स्क और लुगांस्क, ये दो रीजन है जो रशिया ने कैप्चर कर लिया है। रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहता है, लेकिन यूक्रेन का पार्ट है, ओके, ठीक है। इनके पोर्ट्स कौन कौन से हैं, इनके पोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो यहां पर एक पोर्ट है ओडेसा, ओडेसा करके पोर्ट है साउथ में। फिर मैं बोल रहा हूं ओडेसा पोर्ट है। ये जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है, सी ऑफ अजोव। तो अजोव बटालियन आपने सुना होगा न्यूज में, अजोव बटालियन। और ये क्या है, ब्लैक सी है नीचे में, ब्लैक सी, अभी ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव आपने सुना होगा, वो किस किस कंट्री के बीच है, यूक्रेन, रशिया और टर्की, ओके। किस किस कंट्री के बीच है, यूक्रेन,
रशिया और टर्की के बीच है, तुर्की के बीच। अब यहां पर आप देखिए, ये ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव किससे लिंक्ड है? कर्च स्ट्रेट से। किससे? कर्च स्ट्रेट से लिंक्ड है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद मैंने क्या क्या बताया, खारकीव करके जगह है, वहां पर रशिया ट्राई कर रहा है कि खारकीव जो है उसको कैप्चर कर ले। एक रीजन यहां पर है, इसका नाम है जापो रजिया। ये न्यूज में क्यों है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहां पर अटैक कर दिया था रशिया ने। ओके। और ओडेसा इज द पोर्ट इन दी साउथ। यहां पर दो प्रोविंसेस हैं जो कि रशियन स्पीकिंग है। कौन कौन से हैं? दोनियत्स्क और लुगान्स्क। ठीक है, ये याद रहेगा। ये दोनों मिलके आपके आगे चल के क्या बन रहा है? डॉनबास। ओके, क्या ये क्लियर है एवरीबॉडी? ओके। अब यहां पर देखते हैं यूक्रेन की रिवर। ओके, और यूक्रेन की रिवर जो है, उसमें से फेमस रिवर कोई है आपको, आपके जहन में? ओके, दो रिवर है। एक है नीपर और एक है नीस्तर। ओके, एक कौन सी रिवर है? नीपर है और एक है नीस्तर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो है बेलारूस से एक रिवर आती है और एक रशिया से रिवर आती है। और दोनों जो है यहाँ पर कन्फ्लुएंस होता है कौन से सिटी में? इस रिवर में यहाँ पर एक कन्फ्लुएंस होता है। विच सिटी इज दिस? दिस इज कीव। यूक्रेन का कैपिटल है कीव। और उसके बाद वो जो है ड्रेन होती है नीपर रिवर, जाते जाती है और ये ब्लैक सी में जाके गिर जाती है। ओके, कहाँ गिरती है? ब्लैक सी में जाके गिरती है। ओके, अब यूक्रेन का देखिए। यूक्रेन का बॉर्डर पे कौन कौन है? 2023 का क्वेश्चन था। दो रिवर है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। एक है नीपर और एक है नीस्तर। नीपर रिवर कैसे आती है? बेलारूस से एक स्ट्रीम आता है, रशिया से एक स्ट्रीम आता है, कीव में जाके ये मर्ज करता है और फिर ये घूम घूम के ये नीपर रिवर आती है। नीस्तर रिवर कहाँ से आती है? नीस्तर रिवर इस तरफ से आती है और आपके ये भी जो है क्या करता है, मोल्दोवा से होते हुए, नॉट एग्जैक्टली दिस बट मोल्दोवा से होते हुए ये आपका बाहर आ जाता है। तो दोनों जो है ब्लैक सी में जाके ड्रेन करता है, बोथ द नीपर रिवर और नीस्तर रिवर। यूक्रेन के माउंटेन रेंजेस का नाम क्या है? यूक्रेन के माउंटेन रेंजेस का नाम क्या है? एनी आइडिया? ईस्ट में इनके पास माउंटेन्स है, उसका नाम है कारपेथियन माउंटेन्स। कारपेथियन माउंटेन्स, ठीक है, याद रखिएगा नाम। ओके, अब कारपेथियन माउंटेन्स जो है कौन कौन सी कंट्री में आता है? कारपेथियन माउंटेन्स जो है वो जो है आपका कौन कौन से कंट्री में आपको दिखता है? तो कारपेथियन माउंटेन्स जो है चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन और रोमेनिया। ओके, हंगरी नहीं। ओके, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, स्लोवाकिया, यूक्रेन और रोमेनिया। हंगरी से थोड़ा सा टच करते हुए निकल जाए। ओके, हंगरी में कौन सा माउंटेन है? हंगरी में कौन सा माउंटेन आपको मिलता है? तो थोड़ा सा जो रीजन है नॉर्थ में, एकदम थोड़ा सा जो है, एकदम थोड़ा सा, यहाँ पर आपको कारपेथियन का आपको मिल जाएगा। ठीक है। ओके, ऐसे कारपेथियन माउंटेन का कौन कौन सा रेंज है? चेक
पोलैंड, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमेनिया, ये सारा आपका कार्पेथियन का है। और हंगरी थोड़ा सा हंगरी इसमें रहेगा, बट एकदम बॉर्डर पे रहेगा। ओके, अब देखिए यूक्रेन कहाँ कहाँ पर है। तो यूक्रेन के जो बॉर्डर है उसमें साउथ में मोल्डोवा है। मोल्डोवा जो है रोमेनिया का ही एक अर्स्टवाइल रिपब्लिक टाइप का है। इन बोथ द स्टेट्स, मोल्डोवा और रोमेनिया, दोनों रोमेनियन पॉपुलेशन ही रहते हैं। इनका मैप भी सेम है। अगर आप इनका मैप देखिएगा तो ऑलमोस्ट सेम मैप है, लेकिन ये अलग हो गया है। इसका कैपिटल का नाम है चिसिनाउ। ओके, तो ये मोल्डोवा आपका यूक्रेन से और रोमेनिया के बॉर्डर पे आता है। बहुत सारे यूक्रेनियन मोल्डोवा भाग गए थे आफ्टर द वॉर हैड स्टार्टेड। यूक्रेन के नॉर्थ में बेलारूस है। अब बेलारूस का कैपिटल क्या है? मिन्स्क। ओके, ऑलराइट। पोलैंड है, देखिए यूक्रेन के बॉर्डर पे, तो बहुत सारे यूक्रेनियन जो है पोलैंड भाग गए थे। पोलैंड का कैपिटल वॉर्सो है। ओके, ऊपर में ये लिथुएनिया लाटविया है। ये यूक्रेन से बॉर्डर नहीं खाता है। लाटविया लिथुएनिया याद रखिएगा, यूक्रेन से बॉर्डर नहीं खाता है। यूपीएससी का क्वेश्चन था। लाटविया लिथुएनिया को हम क्या कहते हैं? बाल्टिक स्टेट। तीन कंट्री से बनता है, लाटविया, लिथुएनिया, और ये कंट्री कौन सी हो गई ऊपर में इसके? इस्टोनिया। लाटविया, लिथुएनिया और इस्टोनिया। तो हमारे पास क्या क्या है? रशिया से बॉर्डर खाता है, मोल्डोवा से बॉर्डर खाता है, देखिए रोमेनिया से भी बॉर्डर खाता है यूक्रेन, और हंगरी से भी बॉर्डर खाता है, स्लोवाकिया से भी बॉर्डर खाता है, चेक रिपब्लिक से नहीं खाता है, पोलैंड से बॉर्डर है इसका, बेलारूस से बॉर्डर है। तो टोटल हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? वन कंट्री मोल्डोवा, टू कंट्री रोमेनिया, थर्ड कंट्री इज हंगरी, फोर्थ इज स्लोवाकिया, फिफ्थ इज पोलैंड, सिक्स्थ इज बेलारूस, एंड सेवेंथ विल बी योर रशिया। So in total 7 countries है। बाल्टिक स्टेट से बॉर्डर नहीं है। कैन यू टेल मी, कैन एनी गुड पर्सन हेयर प्रेजेंट टेल मी विच स्टेट इज दिस? इसका नाम क्या है? ये जो है इसका नाम है कालिनिनग्राड। और पहले जो है इसको कहते थे कोइंसबर्ग। पहले ये जर्मनी का पार्ट होता था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको जो है रशिया ने कैप्चर कर लिया, नाम रख दिया इसका कालिनिनग्राड। और कालिनिनग्राड जो है ये रशिया का एक्सक्लेव है। ये क्या है? रशिया का एक्सक्लेव है। ओके, तो कालिनिनग्राड में रशिया, एक्सक्लेव का मतलब क्या होता है? एक्सक्लेव का मतलब ऐसा कंट्री का पार्ट जो कि डायरेक्ट कंट्री से जुड़ा हुआ नहीं है। और कोई एक्सक्लेव आपको याद है? अभी रिसेंटली कोई न्यूज में एक्सक्लेव एक्सक्लेव आया है न्यूज में। नाखचीवान याद है? नाखचीवान, नाखचीवान, ये अजरबैजान का एक्सक्लेव है। बिल्कुल वैसे जैसे ही हमने बांग्लादेश के साथ एक्सक्लेव बांटा था, और वो जो हमने कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हमने लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट को साझा किया था? 100th अमेंडमेंट एक्ट, वेरी फिटिंग ट्रिब्यूट। 100th अमेंडमेंट एक्ट से हमारा लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश के साथ, जिसमें हमारे एक्सक्लेव्स थे उनको हमने दे दिया था, और उसके बदले में बांग्लादेशी एक्सक्लेव्स हमारे हो गए थे, ताकि बॉर्डर जो है सेट हो जाए। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई? एकदम 100% क्लियर है? इसमें थोड़ा सा भी डाउट, आई जस्ट बी आस्किंग रैंडम क्वेश्चंस, मेरे को बताना। कैन यू टेल मी न्यूक्लियर पावर प्लांट किधर है जो अभी न्यूज में है? बताओ, रैंडम, एट रैंडम बताओ। न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी न्यूज में यूक्रेन का कहां पर है? साउथ ईस्ट में है, जापोरेजिया। आई हाईली रिकमेंड पीपल हु नॉट ओके, जो जो मैपिंग में श्योर नहीं है वो भी पार्टिसिपेट करें। अच्छा बताइए, सी ऑफ अजोव किधर है? क्या ये सी ऑफ अजोव है?
ये सी ऑफ, जहां मैं मार्क कर रहा हूं, नहीं कहाँ है ऊपर, ये सी ऑफ अजोव है, ये सी ऑफ अजोव है। यस। और सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से कौन जोड़ता है? सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से कौन जोड़ता है? कर्च, कर्च स्ट्रेट। ओके, ये रहा कर्च स्ट्रेट। यहां पर क्या है? कर्च ब्रिज है, याद रखिएगा। कर्च ब्रिज रशिया ने $1 बिलियन का, 6,000 7,000 करोड़ रुपए का एक ब्रिज बनाया है। और उस पे जो है बम ब्लास्ट हुआ था, अगर आपको याद होगा। ओके। यूक्रेन जो है उसके साथ बाल्टिक, कौन कौन से बाल्टिक कंट्री के साथ इसका बॉर्डर है यूक्रेन का? यूक्रेन का कौन कौन से बाल्टिक कंट्री का? जीरो। नो बाल्टिक स्टेट के साथ बॉर्डर है। बेलारूस के साथ बॉर्डर है बाल्टिक स्टेट का। बाल्टिक स्टेट किससे किससे बनता है? लिथुएनिया, लाटविया और एस्टोनिया। ओके। कौन कौन से स्टेट्स है यूक्रेन से जुड़े हुए टोटल? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? 7। हु आर दोस? मोल्डोवा, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, नॉट चेक रिपब्लिक, ओनली स्लोवाकिया, हंगरी, बेलारूस और रशिया। यहां पर दो रीजन जो है रशिया ने हथियार लिया, उसका नाम क्या है? दो रिपब्लिक्स, दोनियत्स्क और लुगांस्क। और मुझे बताइए यूक्रेन का वो पोर्ट कौन सा है? यूक्रेन का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट, ओडेसा पोर्ट। यूक्रेन का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है? ओडेसा पोर्ट है। ठीक है, क्लियर है सभी को? मैपिंग में कोई कोई क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा आपका। कौन सा रिवर है यूक्रेन में? यूक्रेन के दो रिवर का नाम बता सकते हैं? नीपर और नीस्तर। नीपर और नीस्तर। तो नीपर रिवर क्या यूक्रेन से ओरिजिनेट होता है? नीपर रिवर ऊपर से आता है, एक स्ट्रीम आता है बेलारूस से, एक स्ट्रीम आता है रशिया से। और उसके बाद नीपर डैम है यहाँ पर। और ये जो है कौन से सी में गिर जाता है? सी ऑफ अजोव में गिरता है या ये नॉर्थ सी में गिरता है? ब्लैक सी में गिरता है। वेरी गुड। ओके, क्लियर है? कौन सा माउंटेन रेंज है यूक्रेन में? यूक्रेन में कौन सा माउंटेन रेंज है? कारपैथियन माउंटेन रेंज है। कारपैथियन माउंटेन रेंज कहाँ कहाँ रहता है? चेक रिपब्लिक, पोलैंड, स्लोवाकिया, यूक्रेन और थोड़ा सा हंगरी और रोमानिया। तो ये वाला जो रीजन है आपका, ये कारपथियन माउंटेन्स है। ओके। यहां पर शहर कौन सा है यूक्रेन का इंपॉर्टेंट कारपेथियंस में? लवीव। ओके, लवीव करके एक शहर है। इंपॉर्टेंट ये ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। ठीक है, यूक्रेन गलत नहीं होगा। अब इसको रिवाइज जरूर से कर लीजिएगा। आई विल सेंड यू एन अपडेटेड मैप, तो उस पर भी देखते रहिएगा। ओके। ओके, अब हम आ जाते हैं, ये कौन सा रीजन है? इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉकसस। कॉकसस माउंटेन्स जो है। ओके, कॉकेशियन समझते हैं? कॉकेशियन गोरों को, व्हाइट पीपल को हम लोग क्या कहते हैं? कॉकेशियंस कहते हैं, है कि नहीं? तो कॉकेशियन कॉकसस माउंटेन है ये। किधर लोकेटेड है? तो ये रशिया के सदर्न बॉर्डर पे, ईरान के नॉर्दर्न बॉर्डर पे, टर्की के ईस्टर्न बॉर्डर पे और लोकेटेड है ये। ठीक है, यहां पर जो है आप देख सकते हैं ये वाला रीजन, ये जो है आपका कॉकसस है। ठीक है, तो ये क्या यूक्रेन के साथ बॉर्डर है इनका? यूक्रेन के साथ कॉकसस का बॉर्डर है, बहुत दूर है, ये देख रहे हैं कितना दूर है। ठीक है। अब देखिए कास्पियन सी पे अजरबैजान का बॉर्डर, कैस्पियन सी पे अजरबैजान का बॉर्डर है। मैंने आपको बताया था कैस्पियन सी की कंट्रीज को क्या कहते हैं, कैसे याद करना है? कैस्पियन सी की कंट्रीज को कैसे याद करना है? क्रेट याद है? क्रेट, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। तो ईरान देखिए, ईरान का भी बॉर्डर है कैस्पियन सी पे, अजरबैजान का भी बॉर्डर है।
अब यहां पर देखिए ये क्यों न्यूज में है। वाई इज दिस अर्मेनिया एंड अजरबैजान इन न्यूज? बिकॉज ऑफ ए रीजन हेयर विच इज नोन एज नगोर्नो काराबाख। और नगोर्नो काराबाख अजरबैजान कहता है, और अर्मेनिया इसको क्या कहता है? अर्मेनिया इसको क्या कहता है? नगोर्नो काराबाख जो है, हाँ नहीं, नगोर्नो काराबाख इज व्हाट अजरबैजान कॉल्स इट। ओके, नगोर्नो काराबाख जो है इसको अजरबैजान कहता है, और इसको वो क्या कहता है? अर्मेनिया। आर्टसाक। एक काचिन तो उधर हो गया ना, काचिन तो म्यांमार में हो गया। आर्टसाक कहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यूपीएससी हो सकता है इधर उधर नेम्स के साथ खेल ले आपके साथ। तो ये अजरबैजान के बॉर्डर पे देखिए, नीचे ईरान है, ऊपर रशिया है, ऊपर जॉर्जिया है। तो कॉकसस जो है 3 कंट्री से बनता है दोस्तों। कॉकसस जो है 3 कंट्री से बनता है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, ओके। तो ये तीनों है, ये अजरबैजान का एक्सक्लेव है, देखिए अर्मेनिया से घिरा हुआ है। इसका नाम है नाक चीवान। क्या नाम है इसका? नाक चीवान। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अजरबैजान के बीच में, अर्मेनिया के बीच में, आप देख सकते हैं यहां पर नगोर्नो काराबाख है, इसके लिए फाइट हुआ था। नॉर्थ में अर्मेनिया और अजरबैजान के जॉर्जिया है। अर्मेनिया एंड रशिया डू नॉट शेयर अ बॉर्डर। आई रिपीट, अर्मेनिया एंड रशिया डू नॉट शेयर ए बॉर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर कोई कॉरिडोर आपने सुना है? कोई कॉरिडोर, जैसे उस समय हमने बात की थी, अभी यहां पर लाचिन कॉरिडोर है, ठीक है। लाचिन कॉरिडोर किसको लिंक करता है? आर्मेनिया और काराबाख को, ऐसे। यहां पर आपका लाचिन कॉरिडोर लोकेटेड है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नगोर्नो काराबाख? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नगोर्नो काराबाख? एक सिटी है, उसका नाम है स्तेपानेकार्त। एक सिटी का नाम है, इट्स नोन एज स्तेपानेकार्त, ओके। अजरबैजान के पास बहुत सारे ऑयल है, थैंक्स टू द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी की वजह से अजरबैजान के पास बहुत सारा ऑयल है। ईरान के पास भी बहुत सारा ऑयल है। और यहां पर आर्मेनिया में कौन सा माउंटेन है जो टर्की के साथ शेयर कर रहा है? आर्मेनिया में कौन सा माउंटेन है जो टर्किश बॉर्डर पे है? इट्स नोन एज माउंट आरारात। कौन सा माउंटेन है? माउंट आरारात। याद रखिएगा, माउंटेन का नाम क्या है फ्रेंड्स? माउंट का नाम है अरारात, ओके। उसके बाद आर्मेनिया का ये लेक कौन सा है? ये लेक का नाम क्या है? लेक स्वान, ओके। लेक स्वान या स्वेन, ठीक है, याद रखिएगा। हॉट स्प्रिंग्स वगैरह यहां पर रहता है, और यहां पर वेव्स बनते हैं। ये इतना बड़ा लेक है कि यहां पर जो है आपको वेव्स बनते हैं, ठीक है। तो जॉर्जिया, ये देखिए रशिया, अजरबैजान जो है 3 कंट्री से घिरा हुआ है, जॉर्जिया, रशिया। दो चीज आपको हमेशा याद रखनी है अजरबैजान और अर्मेनिया वाले में। अजरबैजान डजंट हैव ए बॉर्डर विथ इट्स एलाई टर्की। टर्की अजरबैजान का एलाई है, बट इट डज नॉट हैव ए बॉर्डर, ओके। देखिए नाखचीवान जो है उसका थोड़ा सा एरिया टर्की के पास है, बट दिस इज ऑल्सो माउंटेनस, ओके। तो यहां पर क्या है? अर्मेनिया का बॉर्डर नहीं है रशिया के साथ, और अजरबैजान का बॉर्डर नहीं है टर्की के साथ। थोड़ा सा एरिया है, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेसिबल, ओके। दैट इज ऑल्सो नॉट
एक्सेसिबल। ओके, 17-20 किलोमीटर का बॉर्डर है, और इट इज ऑल्सो वेरी माउंटेनस। ओके, तो आप कह सकते हो टेक्निकली अजरबैजान का है। हाँ, टेक्निकली अजरबैजान का है, लेकिन अजरबैजान टर्की का बॉर्डर है, बट वो जो है, इट इज नॉट अ फीजिबल। ओके, इट इज नॉट ए फीजिबल बॉर्डर। ओके, फिर मैं बताता हूं, एक और बार देख लीजिएगा। अजरबैजान, ईरान, आर्मेनिया, ईरान दोनों एक साथ है। आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, जॉर्जिया एक साथ है। अजरबैजान का रशिया के साथ पूरा अच्छा से बॉर्डर है, आर्मेनिया का कोई बॉर्डर नहीं है। और अजरबैजान और टर्की का 17 किलोमीटर का छोटा सा बॉर्डर। ओके, बट ये फीजिबल नहीं है, बिकॉज यहां पर क्या है, यहां पर आपको क्या मिल गया है, एक तरीके का ब्रिज मिल गया। ठीक है, ब्रिज नहीं, सॉरी, माउंटेन मिल गया। ओके, सो ये क्लियर है आप लोगों को? कौन कौन सा माउंटेन बताया मैंने? माउंटेन मैंने कौन सा बताया आर्मेनिया में? अरारात। और लेक ये कौन सा है? लेक स्वान। ओके, ठीक है। और ये एक्सक्लेव का नाम क्या है, जो कि आर्मेनिया से घिरा हुआ है? इसका नाम है नाक चीवान। व्हाट इज द नेम ऑफ द, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉरिडोर विच कनेक्ट्स? यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये देखिए पूरा जो है, ये है आपका छोटा सा एरिया, इसका नाम है नगोर्नो काराबाख। और ये पूरी तरीके से अजरबैजान से घिरा हुआ है। और ये जो बॉर्डर है, ये कनेक्ट करता है, इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम? व्हाट इज द नेम हियर? इसका नाम है आपका लाचिन कॉरिडोर। ओके, क्या नाम है इसका? लाचिन कॉरिडोर। व्हाट इज द कैपिटल्स नेम? नगोर्नो काराबाख का कैपिटल का नाम क्या है? स्टेपानेकार। ओके, ओके। अजरबैजान का कैपिटल क्या है? अजरबैजान का कैपिटल है बाकू। अजरबैजान में एक शहर भी है, उसका नाम पता है? गांजा। अजरबैजान में शहर नाम है, उसका नाम है गांजा। और गांजा में आर्मेनिया ने बहुत सारे मिसाइल्स मारे थे। ठीक है? आर्मेनिया का कैपिटल क्या है? येरेवान। ठीक है, आर्मेनिया का कैपिटल क्या है? येरेवान है। ठीक है, ओके। सो हाँ, यहां पर जो है आपका नगोर्नो काराबाख जो है, इट इज लोकेटेड दिस होल रीजन। ओके, एंड दिस इज द आर्मेनियन एक्सक्लेव। आर्मेनिया का भी छोटा सा एक्सक्लेव है। एंड देन लाचिन कॉरिडोर जो है आपका, लाचिन कॉरिडोर जो है आपका, वो कनेक्ट करता है इस रीजन को आर्मेनिया के इस रीजन से। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई? आपको अच्छे से मैपिंग आ गया? कहां पर लोकेटेड है ये पूरा रीजन जो है आपका? दिस इंटायर रीजन इज कंटेस्टेड। और ये हुआ क्या था 1991 में? अजरबैजान इसको क्लेम करता था। अजरबैजान इसको क्लेम करता था। और आर्मेनिया जो है, उसने वॉर लड़ा था 1991 में, जब आजाद हुआ था यूएसएसआर। और अजरबैजान, आर्मेनिया जो है, अलग अलग कंट्री हो गए थे, पहले एक ही कंट्री थे। और वहां पर जो है, इस रीजन को अर्मेनियन मेजोरिटी, अर्मेनियन मेजोरिटी के लोग थे, और अजरबैजान के अंदर था। तो वॉर हुआ उस समय, तो अजरबैजान नहीं जीत पाया। लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स अजरबैजान बहुत पावरफुल हो गया। अजरबैजान के पास ऑयल और गैस का मनी आ गया, एंड इट अपग्रेडेड इट्स आर्मी। और उसके बाद जो है, फिर इसने जब आर्मेनिया पर अटैक किया, आर्मेनिया इज अ पुअर कंट्री बिकॉज इट इज लैंडलॉक्ड। आर्मेनिया इज अ लैंडलॉक्ड पुअर कंट्री। तो उसके चलते, ओके, उसके चलते अजरबैजान जो है जीत गया। और उसने क्या किया, पूरे नगोर्नो काराबाख को कैप्चर करके जितने भी आर्मेनियंस थे, उनको घर भेज दिया। अब देखिए कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में मैंने आपको फॉर्मूला बताया है क्रेट का। कैस्पियन सी कंट्री में तो इट्स अ लैंड लॉक्ड सी।
के फॉर कजाकिस्तान है, ओके, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान है, आर फॉर रशिया है, तो के आर, ए फॉर अजरबैजान है, ए, आई फॉर ईरान है, आई, और टी फॉर तुर्कमेनिस्तान है। तो आपका क्या बना? KRAIT, क्रेट, जैसे सांप वाला होता है ना, क्रेट, उसी तरीके से कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान किस लिए पॉपुलर है? इंडिया से कैसे रिलेटेड है? इंडिया से तुर्कमेनिस्तान, ये जो कंट्री है तुर्कमेनिस्तान की, ये कैसे रिलेटेड है? तापी पाइपलाइन सुना है? तापी पाइपलाइन। तो तापी पाइपलाइन क्या है? ताशकेंट इज इन उज्बेकिस्तान, नॉट तुर्कमेनिस्तान। तापी इज तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया पाइपलाइन। तो तुर्कमेनिस्तान में क्या मिलता है इस रीजन में? इस रीजन में जो है ऑयल एंड गैस मिलता है। तुर्कमेनिस्तान में नेचुरल गैस जो है काफी ज्यादा होता है। अशगाबाद इज द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान, ओके। ये याद रखिएगा, ईरान है, अजरबैजान है, रशिया है, कजाकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है, ओके। ये है आपका ब्लैक सी। ब्लैक सी में देखिएगा तो ब्लैक सी कंट्रीज कौन कौन सी हैं? टर्की है, बल्गेरिया है, रोमानिया है, यूक्रेन है, रशिया है और जॉर्जिया है, ठीक है। ये सारी कंट्री आपकी, ओके, ये सारी कंट्री जो है ब्लैक सी के अराउंड है, ओके। अब यहां पर देखिएगा, ब्लैक सी में अभी ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव किसके किसके बीच है? यूक्रेन, रशिया और टर्की के बीच है। टर्की में अगर आप देखेंगे तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्तांबुल वाला जो है, दिस इज इस्तांबुल। टर्की का जो इस्तांबुल है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बता सकता है? इस्तांबुल इज अ प्लेस जो कुछ कर रहा है। इस्तांबुल इज अ प्लेस जो कुछ कर रहा है, वो आपको डिवाइड कर रहा है। ये वाला जो पोर्शन है टर्की का, दिस इज एशिया, और ये वाला पोर्शन है टर्की का जो इस्तांबुल के इस तरफ है, इसका नाम ये है यूरोप है, ओके। इसीलिए यूरोपियन यूनियन में टर्की जाना चाहता है। इसीलिए टर्की जो है यूरोपियन यूनियन में जाना चाहता है, बिकॉज इसका कुछ एक पार्ट जो है वो आपका पड़ता है इधर। अच्छा, कैसे हम पता लगाएंगे? हम कैसे पता लगाएंगे कि टर्की, मान लो जैसे रशिया भी है, रशिया भी है, तो वो आधा तो एशिया में है, आधा यूरोप में है। मोर देन 70% यहाँ पर है, और मोर देन 30% इज इन यूरोप। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो यूरोप में है कि रशिया में है, सॉरी एशिया में है? उसके कैपिटल सिटी से। तो कैपिटल सिटी जैसे है तुर्की का अंकारा है, तुर्की का जो है अंकारा है, तो इट फॉल्स इन एशिया। तो टेक्निकली हम इसको एशिया में मानेंगे। इसका कुछ पार्ट यूरोप में आता है, इस्तांबुल वाला। उसके बाद यूरोप में हम रशिया को काउंट करेंगे, रशिया को सॉरी यूरोप में काउंट करेंगे। वाई? बिकॉज मॉस्को जो है वो आपका यूरोप में आता है। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बट दिस इज समथिंग विच हैज बीन फॉलो। तो ब्लैक सी फिर से हम रिपीट करते हैं, बल्गेरिया, रोमेनिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया एंड टर्की, ठीक है। अर्मेनिया का कौन सा सी है, फिर से बताना। अर्मेनिया का कौन सा सी है? अर्मेनिया का कौन सा सी है? सी स्वान लेक है कि वो सी है? इट्स अ लैंड लॉक कंट्री, इट्स नॉट अ लेक स्वान, इट्स अ लैंड लॉक कंट्री, राइट? इट्स अ लैंड लॉक कंट्री, याद रखिएगा। ठीक है, अब मेरे को इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है। ये देखिएगा, यहां पर क्या है? स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस, ओके, ओके। ये क्या है बीच में? सी ऑफ मारमरा, ओके, सी ऑफ मारमरा, ओके। और कौन सा सी है?
और कौन सा, कोई सी या स्ट्रेट के बारे में आप जानते हैं? किसी सी या स्ट्रेट के बारे में आप जानते हैं? दार्देनाले स्ट्रेट के बारे में जानते हैं? हम्म, दार्देनाले स्ट्रेट के बारे में। यस। तो ये जो है यहां पर है, आगे जब जाइएगा तो आपको दार्देनेलिस स्ट्रेट मिलेगा। ठीक है। तो बॉस्फोरस किससे कनेक्ट करता है? बॉस्फोरस जो है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ये ब्लैक सी को कनेक्ट करता है किससे? सी ऑफ मार्मरा से। और डार्डेनाले स्ट्रेट किसको कवर करता है? डार्डेनाले स्ट्रेट जो है वो किसको कवर करता है? वो कवर करता है सी ऑफ मार्मरा को एजियन सी से। किससे कनेक्ट करता है? एजियन सी से कनेक्ट करता है। ठीक है। क्या ये क्लियर है? ओके। ये क्लियर हो गया ब्लैक सी वाला पोर्शन। तो हमने क्या क्या किया? यूक्रेन वाला मैप कर लिया हमने। हमने अजरबैजान और आर्मेनिया वाला मैप कर लिया। हमने ब्लैक सी का मैप कर लिया, जो तीनों न्यूज में है। तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमने कर ली। ठीक है। ब्लैक सी जल्दी से मेरे को बताइए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कौन कौन सा कंट्री है। ब्लैक सी के बॉर्डर में कौन कौन सा कंट्री है, मैं लिखते जा रहा हूँ। जॉर्जिया, आप बताते जाइए। जॉर्जिया, रशिया, बल्गेरिया, टर्की, रोमानिया, यूक्रेन। ओके। एक, दो, तीन, चार, पांच और छ, टोटल 6 कंट्री जो है आपका यहाँ पर आ गया है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेंट्रल एशिया के बारे में। ओके, लेट अस टॉक अबाउट सेंट्रल एशिया। यहाँ पर जो है आपका अरल सी है। क्या है? अरल सी है। अरल सी किस दो कंट्री के बीच है? कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। किसके किसके बीच है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन दोनों के बीच में है अरल सी। ओके। तो ये जो अरल सी है, ये है क्या? व्हाट इज अरल सी? इट्स सॉर्ट ऑफ ए एंडोरेहिक लेक। ओके। ये कौन सा है? अरल सी जो है एंडोरेहिक लेक है। और इसमें कौन सा रिवर होता है? ओके। इसमें कौन सा? इट्स अ ड्राइड अप लेक। ये क्या है? इट्स अ ड्राइड अप लेक। और अरल सी में जो है दो रिवर होता है। उसका नाम है सिर दरिया और आमू दरिया। क्या क्या नाम है? सिर दरिया और आमू दरिया। ओके। दो ही कंट्री है, याद रखिएगा, अरल सी में, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ओके। यहां पर देखिए, अफगानिस्तान न्यूज में है। तो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे कौन है? 2022 में पूछा गया था। सेंट्रल एशियन कंट्री तीन है: तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। तीन कंट्री कौन कौन से हैं? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है। ये आपका अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। तुत करके याद कर सकते हो, तुत। ठीक है। तुर्कमेनिस्तान। ओके। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है। यहां पर पाकिस्तान है और इंडिया है। ओके। इंडिया जो है, ये वाखन कॉरिडोर है। ये जो नैरो स्ट्रिप है, इसको हम क्या बोलेंगे? वाखन कॉरिडोर। ये न्यूज में क्यों है फ्रेंड्स? एनी आइडिया व्हाई दिस इज इन न्यूज? व्हाई दिस इज इन न्यूज? पोर्ट नहीं, ये आइसिस का गढ़ हो गया। आइसिस इन अफगानिस्तान का ये गढ़ हो गया। यहीं पर जो है आइसिस के लोग ट्रेन किए जा रहे हैं। तो ये जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, ये वाखन कॉरिडोर।
ईरान से है बॉर्डर, अफगानिस्तान से। ईरान और अफगानिस्तान में कौन सा रिवर शेयर होता है, एनी आइडिया? हेलमांड रिवर। हेलमांड रिवर। ठीक है। नहीं, पाकिस्तान पे ये अटैक नहीं करते, तालिबान पे अटैक करते हैं। आईसिस वर्सेस तालिबान हो रहा है। आईसिस वर्सेस क्या हो रहा है? तालिबान हो रहा है, ठीक है। यस, हेलमांड प्रोविंस के नाम पे इसका। ओके। तो याद रखिएगा कौन कौन सा है। चाइना से बॉर्डर है, ईरान से बॉर्डर है, इंडिया से बॉर्डर है, पाकिस्तान से बॉर्डर है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया के साथ। ओके। ये क्या बोर्ड? ओके। इंडिया के साथ जो है, इंडिया के साथ बॉर्डर थियोरेटिकल है, मतलब हमारा जो मैप है, इंडिया का जो मैप है उसके साथ है। एक्चुअली में बॉर्डर नहीं है, बिकॉज दैट पोर्शन इज कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। ओके। तो ये आपका अफगानिस्तान है, देखिए। इसमें इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन से हैं? काबुल है, कांदाहार है, हेरात है, और मज़ारे शरीफ है, ठीक है। हाँ, अब ये आ जाता है हमारा पर्शियन गल्फ। ये क्यों है? बिकॉज ईरान और इसराइल में वॉर चल रहा है। ईरान और इसराइल में कोल्ड वॉर टाइप का चल रहा है, ईरान प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है। तो ईरान अपना प्रॉक्सी वॉर किसके साथ खेलता है? कौन ईरान का, हु इज द पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ ईरान, जो कि लेबनान में फाइट कर रहा है ईरान के बिहाफ में? हेजबोल्ला। क्या नाम है? हेजबोल्ला। हेजबुल्ला नाम है इसका, ठीक है। ईरान में आप देखिए, ईरान जो है, यहाँ पर इराक का छोटा सा एरिया है, जो कि इट इज वेरी ऑयल रिच, और इराक से हम बहुत सारा तेल खरीदते हैं। और ये जो है पर्शियन गल्फ है, क्या है? पर्शियन गल्फ है। ईरान को ही जो है लोग जो है पर्शिया कहते थे। ईरान को ही जो है लोग पर्शिया कहते थे। तो पर्शियन गल्फ कंट्रीज में क्या क्या है? कुवैत है, इराक है, सद्दाम हुसैन ने इसी पे अटैक कर दिया था, कुवैत पे। ईरान है, ऑब्वियसली नाम ही इसका पर्शियन गल्फ है। ये रहा आपका कतर। और कतर जो है सऊदी अरेबिया के साथ एक छोटे से बॉर्डर के साथ लिंक्ड है। कतर के साथ हमारा नेचुरल गैस का डील होता है। उसका कैपिटल है दोहा। सिर्फ कतर का बॉर्डर एक कंट्री के साथ है, दैट इज सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया का क्या प्लान था कि इसको गड्ढा खोद के कतर को आइलैंड बना देंगे। ओके। ये रहा आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अबू धाबी इज द कैपिटल। दुबई जो है एक मेजर सिटी है यहाँ का। ये भी पर्शियन गल्फ में। तो पर्शियन गल्फ कंट्रीज कौन कौन से हुए? ईरान, यूएई, ओमान भी है। अब ओमान कैसे है? ओमान इसके थ्रू है, क्योंकि ओमान का एक एक्सक्लेव है यूएई के पास। ओमान का ओमानी एक्सक्लेव है, दिस इज ओमान एक्चुअली। ओके। तो यहाँ पर बहरीन है। बहरीन इज एन आइलैंड, ओके, टेक्निकली एन आइलैंड, एक ब्रिज के साथ जुड़ा हुआ है बहरीन। कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान एंड ईरान, अलोंग विथ इराक। ये सारा आपका पर्शियन गल्फ कंट्रीज है। कौन कौन सा है? ईरान नंबर वन, नंबर टू इज इराक। इराक का छोटा सा एरिया है लेकिन बहुत ऑयल रिच है। नंबर थ्री इज कुवैत, नंबर फोर इज सऊदी, नंबर फाइव इज कतर, नंबर सिक्स इज बहरीन, नंबर सेवन इज यूएई। ओके। और ओमान का, ओके, ओमान का जो है एक छोटा सा एक्सक्लेव। ओके। एक छोटा सा एक्सक्लेव आपको देखने को मिलेगा। और इसके तरफ आपका गल्फ ऑफ ओमान है। अब मेरे को बताइए, गल्फ ऑफ ओमान पर्शियन गल्फ से कैसे कनेक्ट होता है? गल्फ ऑफ ओमान पर्शियन गल्फ से कैसे कनेक्ट होता है? तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। दिस पर्टिकुलर रीजन, दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। और ये पर्शियन गल्फ को, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।
यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये रहा गल्फ ऑफ ओमान, और ये पर्शियन गल्फ कंट्रीज है। ये रहा आपका ईरान। चाबहार किधर है? वेयर इज चाबहार लोकेटेड? इसमें देखिए मैप में, तो आपको चाबहार किधर मिलेगा? तो चाबहार एकदम साइड में है। चाबहार का जो है वो एकदम साइड में है। आपको पाकिस्तान से सटा हुआ मिलेगा चाबहार। ओके, ये वाला जो रीजन है, ये पाकिस्तान से आपको सटा हुआ मिलेगा। ओके, और वो कहां पर है? गल्फ ऑफ ओमान में। चाबहार जो है, प्लीज रिमेंबर, चाबहार जो है वो गल्फ ऑफ ओमान में है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? ओके, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये रहा, यहां पर है चाबहार। ओके, दिस इज योर चाबहार। ये कौन सा रीजन है? चाबहार कौन सा रीजन है ईरान का? विच इज सिस्तान बालूचिस्तान। एक बालूचिस्तान पाकिस्तान में है और आधा बालूचिस्तान ईरान में है। तो सिस्तान बालूचिस्तान प्रोविंस में, ओके, सिस्तान बालूचिस्तान प्रोविंस में आपको ईरान के ये चाबहार पोर्ट मिलेगा। और कोई यहाँ पर गैस फील्ड भी है क्या, जो इंडिया जिसमें इंटरेस्टेड था? यस, बालूचीज आर फाइटिंग अगेंस्ट ईरान ऑल्सो। फरजाद बी, क्या नाम है इसका? फरजाद बी गैस पाइपलाइन जो है, याद रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं, फरजाद बी गैस पाइपलाइन जो है, गैस फील्ड, नॉट गैस पाइपलाइन, गैस फील्ड जो है, इंडिया इंटरेस्टेड था बट वो डील आया नहीं। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं, अब यहां पर जो है पर्शियन गल्फ की कंट्रीज, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, कतर, बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जो एरिया है यहां पर देख सकते हैं आप, जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, दिस इज एक्चुअली ओमानी एक्सक्लेव। ओमानी एक्सक्लेव है, और यहां से आपका क्या स्टार्ट होता है? दिस इज नोन एज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं। ओके, तो ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, यहां पर ये इंटरनेशनल चोक पॉइंट है। जब ईरान और इराक में वॉर हुआ था, तो तेल के दाम ये चोक होने से बढ़ गए थे। बिकॉज आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सऊदी का, इराक का, कुवैत का, बहरीन का, कतर का, यूएई का, ईरान का, गैस कहां से आता है? ऑयल कहां पर है? सारा ऑयल और गैस जो है इस रीजन में ही कंसंट्रेटेड है। ये छोटा सा रीजन है ना, इस रीजन में ही आपका सारा गैस पर्शियन गल्फ में कंसंट्रेटेड है। तो समझ रहे हैं वाई दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट? सात आठ कंट्री का, सऊदी, एक दो तीन चार पांच छह सात, सेवन कंट्रीज का गैस जो है, यहां से ऑयल और गैस निकलता है। ये अगर चोक हो गया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, तो फिर क्या होगा? इंटरनेशनल ऑयल क्राइसिस। तो आप समझ रहे हैं रशिया के साथ हमारा ऑयल डील क्यों इंपॉर्टेंट है? रशिया के साथ हमारा जो ऑयल डील है, व्हाई इट होल्ड सच अ बिग इंपॉर्टेंस? क्योंकि ये इंटरनेशनल चोक पॉइंट, अगर अभी ईरान के साथ इसराइल का वॉर हो गया, तो इट विल बी ब्लड बाथ फॉर इंडिया। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा इंडिया में, इंपोर्ट बिल विल राइज। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए यमन के साथ मैप। तो यमन में क्यों इंपॉर्टेंट है? यमन न्यूज में क्यों है? व्हाई इज यमन इन न्यूज? यमन इन न्यूज इज बिकॉज ऑफ Houthi rebels who have taken control, okay, who have taken control of a large area of Yemen.
and they are fighting the Saudis and they are an Iranian proxy. ये क्या है? ईरानियन प्रॉक्सी है, ठीक है। ये जो है यमन, देखिएगा गल्फ ऑफ एडन, ये वाला एरिया गल्फ ऑफ एडन है, और ये वाला रीजन क्या है? रेड सी है। तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ने वाला इलाका क्या कहलाता है? बाब एल मंदेब। बाब एल मंदेब यमन का आइलैंड है ये। यमन के आइलैंड का नाम क्या है? दिस इज यमन्स आइलैंड। इसका नाम क्या है? दिस आइलैंड नेम इज सोकोत्रा। ओके, सोकोत्रा नाम है इसका। एंड व्हाई इज दिस आइलैंड सो फेमस? क्योंकि यहां पर जो फ्लोरा एंड फौना है, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। आप अगर फ्लोरा और फौना देखिएगा सोकोत्रा का, वो ऐसे है जैसे लगेगा रूट जो है हवा में है और ट्री अंदर है। तो ट्री जो है जमीन के अंदर लगेगा और रूट हवा में लगेगा। ओके, एकदम उसके तरह, मेडागास्कर की तरह। सोकोत्रा इज द आइलैंड ऑफ येमेन। और कहां पर है आपका? वेयर इज योर सोकोत्रा लोकेटेड? विच सी? सोकोत्रा इज लोकेटेड इन विच सी? इंडियन ओशन में। किसमें है? इंडियन ओशन या अरेबियन सी में। दिस इज द रीजन। ये जो है अरेबियन सी और इंडियन ओशन के बीच में लोकेटेड, ठीक है। ऑलराइट। और ऐसा बोला जाता है कि सोकोत्रा का 90% रेप्टाइल स्पीशीज और वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया जाता है, और 40% प्लांट स्पीशीज वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया जाता सोकोत्रा का। ये आपका ओमान है। ओमान कौन से, किससे? यमन का बॉर्डर पे कौन कौन है? ओमान और सऊदी। यमन का दो ही बॉर्डर है, दो कंट्री के साथ, एक सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ। दो, सऊदी के साथ वॉर चल रहा है, लैंड वॉर चल रहा है, और सऊदी हार रहा है। सऊदी जो है, सऊदी इज लूजिंग, ओके, यमन से, यस, हूती से। और ये जो है ईरान सपोर्ट कर रहा है यमन को, ठीक है। कैपिटल क्या है यमन का? सना। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अब रेड सी पे जाते हैं। रेड सी पे कौन कौन सी कंट्रीज है? रेड सी में सऊदी है, ओके, छोटा सा इलाका, ओके, छोटा सा इलाका। अगर आप यहां देखिएगा तो गल्फ ऑफ अकाबा में इसराइल का भी खुल रहा है। एंड हेयर इज योर नेगेव डेजर्ट। नेगेव डेजर्ट कहां पर है? इसराइल के सदर्न बॉर्डर पे है। यहीं पर जो है इसराइल अपना न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम चलाता है, ठीक है। आप देखिएगा तो इजिप्ट, रेड सी कंट्री में इजिप्ट है और सूडान है, ओके। सूडान और इजिप्ट है। सूडान का एक इंपॉर्टेंट एरिया कौन है जो अभी न्यूज में है? सूडान का एक इंपॉर्टेंट एरिया इस तरफ में कौन है? दारफुर। दारफुर सुना है आपने? दारफुर कन्फ्लिक्ट किससे लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है? सूडान में लोकेटेड है। दारफुर जो है वेस्टर्न सूडान में, ये जो एरिया है उसमें लोकेटेड, ठीक है। यहां पर आपका एरिट्रिया है। एरिट्रिया जो है पहले इथियोपिया का पार्ट हुआ करता था, अब इथियोपिया जो है से अलग हो गया है और इथियोपिया को लैंड लॉक बना दिया। इथियोपिया को क्या बना दिया है? लैंड लॉक बना दिया। ये रहा जिबूटी। अब जिबूटी न्यूज में क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट है जिबूटी। जिबूटी क्यों है? बिकॉज चाइनीज नेवल बेस और मल्टीपल कंट्रीज, सिर्फ चाइनीज नेवल बेस नहीं है जिबूटी में, बहुत सारी कंट्रीज के नेवल बेस हैं। जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट क्या बताता है? देयर इज समथिंग विच इज नोन एज द जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट। ये बताता है आपका पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी। जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट क्या बताता है? पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी जो है उसके अगेंस्ट में
कंट्रीज जो हैं वो काम करेंगी। ठीक है, इथियोपिया का नॉर्दर्न रीजन, वो उसका नाम बताइए, जो इथियोपिया का नॉर्दर्न रीजन जो है वो कौन सा है जो न्यूज में है? टिग्रे। कौन सा है? टिग्रे। तो ये जो है आपका एरिट्रिया और इथियोपिया के बॉर्डर पे है, ये वाला रीजन। दिस रीजन इज नोन एज टिग्रे। प्लीज रिमेंबर, इथियोपिया और एरिट्रिया के बॉर्डर। ठीक है, जिबूटी फिर मैं बता रहा हूं न्यूज में क्यों है, बिकॉज यहाँ फॉरेन नेवल बेस इंक्लूडिंग चाइनाज नेवल बेस, और यहीं से एंटी पायरेसी ऑपरेशंस चलता है। यहां से क्या चलता है? एंटी पायरेसी ऑपरेशन। जिबूटी करके कंट्री है। ओके, ये एरिट्रिया जो है पहले, एरिट्रिया जो है पहले इथियोपिया का ही पार्ट हुआ करता था 1990s तक, और फिर 1990 में वॉर हुआ तो इथियोपिया को लैंड लॉक बना दिया। फिर उसी रीजन में, नॉर्थ के रीजन में टिग्रे का वॉर छिड़ा है टिग्रे के साथ। ओके, और टिग्रे का कोई फेमस आदमी है? कोई फेमस आदमी है टिग्रे से जो आपको याद है? डब्ल्यूएचओ का चेयरमैन टिग्रे से। डब्ल्यूएचओ का चेयरमैन जो है वो आपका टिग्रे से। हु इज डब्ल्यूएचओ चेयरमैन? डब्ल्यूएचओ का प्रेसिडेंट कौन है? टेड्रोस। याद आया? सो नॉट चेयरमैन, टेड्रोस। डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टर जनरल जो है टेड्रोस। ओके, तो डॉक्टर टेड्रोस जो है, आधा नोम करके जिसका नाम है, वो टिग्रे से आता है। एंड टिग्रे का फाइट हो रहा है किसके साथ? इथियोपिया के साथ। ओके, सब याद हो जाएगा आपको। सूडान में कौन सा रीजन है? सूडान का ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं दारफुर। क्या बोलते हैं? दारफुर। ओके, नहीं, सिविल वॉर टाइप का है। दे वांट टू सेपरेट द टिग्रे पीपल, दे वांट टू सेपरेट फ्रॉम इथियोपिया। ठीक है, और ये वाला रीजन क्या है जो गल्फ गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से जोड़ रहा है? जो एरिया गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से जोड़ रहा है उसका नाम क्या है? बाब एल मंदेब। फिर बता रहा हूं मैं, बाब एल मंदेब। गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से कौन जोड़ रहा है? गल्फ ऑफ ओमान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आइए, इसराइल का मैप अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसराइल में तीन इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं आपको समझना होगा। एक है गाजा। अभी गाजा में वॉर चल रहा है। देखिए, गाजा जो है मेडिटेरेनियन सी में खुलता है। ओके, कोई इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग, एनी इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग दैट यू नो ऑफ? राफा। राफा बॉर्डर क्रॉसिंग जो है आपने सुना होगा। ओके, तो राफा बॉर्डर क्रॉसिंग किधर है? यहां पर। ये किसके बीच है? गाजा और सिनाई के बीच। गाजा और किसके बीच में है? गाजा और सिनाई के बीच में। आपका सिनाई किसमें है? सिनाई किसमें है? इजिप्ट के बॉर्डर पे। ठीक है, यस। सिनाई पेनिनसुला के एंड में क्या है? सपोज दिस इज योर सिनाई पेनिनसुला, इसके एंड में क्या मिलेगा आपको? जो आपको कॉप में मिलेगा, शाम एल शेख। ओके, शाम एल शेख इज लोकेटेड इन द सिनाई डेजर्ट। ओके, ये देखिए गाजा में साउथ में राफा है। ओके, और यहां पर बगल में क्या है राफा के? देयर इज अनदर क्रॉसिंग विच इज नोन एज केरम शालोम गुड्स क्रॉसिंग। केरम शालोम गुड्स क्रॉसिंग। ओके, तो दो क्रॉसिंग है, राफा और केरम शालोम। ठीक है, और नॉर्थ में कौन सा क्रॉसिंग है? नॉर्थ में कौन सा क्रॉसिंग है, कोई बता सकता है? एरेज। नॉर्थ में गाजा के एरेज है, साउथ में राफा है, और एक और है केरम शालोम। तो तीन क्रॉसिंग है टोटल। कौन कौन से? एरेज, राफा और केरम शालोम।
टोटल 3 क्रॉसिंग्स आर देयर। राफा साउथ में है, एरेज नॉर्थ में है, और केरम शलोम राफा के बगल में। ठीक है, क्लियर है। नेगेव डेजर्ट है आपका इसराइल में। इसराइल के साउथ में आपको क्या मिलेगा? नेगेव डेजर्ट मिलेगा। ओके, और इसराइल के नॉर्थ में जो है आप देखिएगा तो इंपॉर्टेंट सिटीज है, उसमें से हाइफा इज एन इंपॉर्टेंट सिटी। ओके, ठीक है, ऑलराइट। यस, एरेज है, एरेज है, एरेज क्रॉसिंग है, राइट, एरेज क्रॉसिंग, नॉट एरन। यस, ये रहा आपका वेस्ट बैंक। तो पैलेस्टीन जो है, मैंने आपको क्लास में बताया भी है, पैलेस्टीन दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है गाजा और दूसरा क्या है? वेस्ट बैंक। एक गाजा है और दूसरा क्या है? वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक को कौन रूल करता है? वेस्ट बैंक को फतह, विच इज अ मॉडरेट फैक्शन ऑफ द पीएलओ। और गाजा को कौन रूल करता है? हमास। ओके, गाजा को कौन रूल करता है? हमास। ठीक, हमास इज द मोर रेडिकल ऑप्शन। ये गोलान हाइट है। गोलान हाइट जो है, ये इसराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है, सीरिया का है गोलान हाइट्स। और इसराइल ने सीरिया और इसके बॉर्डर पे है आपका जॉर्डन, सीरिया और इसराइल के बॉर्डर पे। ठीक है, यहां पर आपको लेक टिबेरियस मिलेगा। क्या मिलेगा? लेक टिबेरियस मिलेगा नॉर्थ में। ओके, इसराइल के नॉर्थ में कौन सा लेक है? ध्यान से समझ सुनिएगा, लेक टिबेरियस। ओके, तो इसको और क्या कहते हैं? लेक टिबेरियस को और कुछ कहते हैं, आपको पता है? ये जो लेक टिबेरियस है इसको बोलते हैं सी ऑफ गलील। गलील करके एक वो आता है, सी ऑफ गलील, हाँ, राइफल आता है, तो गलील कहते हैं। ओके, इसी को लेक टिबेरियस कहते हैं। ठीक है, बड़ा ब्यूटीफुल एरिया है। और ये गोलान हाइट्स जो है आपका तीन कंट्री के बीच है। सीरिया, सीरिया का पोर्शन था, उसको अभी इसराइल ने कैप्चर कर रखा। और ये जो है आपका, ठीक है, अब यहां पर ऊपर में आप अगर देखेंगे, ऊपर में अगर आप देखेंगे तो लेबनन है। यहीं पर किसके साथ वॉर हो रहा है इसराइल का? लेबनन के साथ, हेजबुल्ला, हेजबुल्ला के साथ वॉर हो रहा है। ओके, सो यूनिफिल क्या है? यूनिफिल, ध्यान से देखिएगा, यूनिफिल दिख रहा है आपको? यूनिफिल है क्या? यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनन। और ये लेबनन में, लेबनन और इसराइल बॉर्डर पे पीस कीपिंग का काम करता है। और यूएनओडीएफ आपको दिख रहा है यहां पर, आपको यूएन डॉफ करके दिख रहा है। व्हाट इज यूएन डॉफ? ओके, ये यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स है। इसराइल और सीरिया के बीच में ये डिसएंगेजमेंट आफ्टर द 1973 यॉम किपुर वॉर, ओके, उसके लिए करता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले यूएनआरडब्ल्यूए भी बताया था इंडियन एक्सप्रेस क्लास में। ओके, यूएनआरडब्ल्यूए बताया था। ठीक है, और वो किस में काम करता है? पैलेस्टीन के लिए काम करता है। ओके, रिलीफ प्रोवाइड करता है। 100% वॉलेंटरली फंडेड है ये। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ वर्क जो है आपका, ये करता है आपका कहां पर? स्पेशली गाजा में। ठीक है, यूएनआरडब्ल्यूए जो है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज नाम है इसका। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए, जेरूसलम जो है, दो पार्ट है, ईस्टर्न जेरूसलम और वेस्टर्न जेरूसलम। और ईस्टर्न जेरूसलम, वेस्टर्न जेरूसलम, ये वाला जो पोर्शन है पहले जॉर्डन का हुआ करता था। जॉर्डन भी कंट्री है, देखिए जॉर्डन के पास क्या है? डेड सी। तो डेड सी दो कंट्रीज किस किस के बीच है? डेड सी, इट इज द सॉल्टियस्ट सी इन एग्जिस्टेंस, इसराइल और जॉर्डन। ओके, और जॉर्डन जो है, जॉर्डन का हुआ करता था जेरूसलम, इसराइल ने उसको कैप्चर करवा लिया। ओके, ठीक।
यहां पर देखिए मेडिटेरेनियन सी पे गाजा है, मेडिटेरेनियन सी पे आपका इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है इसराइल का, उसमें हाइफा, तेल अवीव, ये जो है आपका आ जाएगा। लेक टिबेरियस ऊपर है, उसको सी ऑफ गलील भी कहते हैं। डेड सी में जॉर्डन और इसराइल जो है आपका आता है। नीचे की तरफ यहां पर कौन सा सी है? गल्फ ऑफ अकाबा। कौन सा सी है? गल्फ ऑफ अकाबा। ओके। और गल्फ ऑफ अकाबा में कौन सी कंट्री खुलती है? गल्फ ऑफ अकाबा में कौन सी कंट्री खुलती है? विच कंट्री इज देयर इन गल्फ ऑफ अकाबा? तो गल्फ ऑफ अकाबा में थोड़ा सा इसराइल खुलता है, थोड़ा सा जॉर्डन खुलता है। ओके, गल्फ ऑफ अकाबा में थोड़ा सा इसराइल खुलता है, थोड़ा सा जॉर्डन खुलता है, और आपका सिनाई पेनिनसुला, सऊदी अरेबिया, 4 कंट्रीज है टोटल। 4 कंट्रीज जो है आपकी गल्फ ऑफ अकाबा में खुलता है। इसमें देखिए यहां पर जो है आपको 4 कंट्रीज, ये सिनाई, ये अकाबा में, और इसराइल। ठीक है। तो जॉर्डन जो है इट्स नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। जॉर्डन जो है टेक्निकली, ओके, इट्स नॉट अ लैंडलॉक कंट्री बिकॉज 26 किलोमीटर गल्फ ऑफ अकाबा में खुलता है। ओके। और इसका एक पोर्ट भी है, उसका नाम है अल अकाबा। उसका नाम क्या है? अल अकाबा। और इसराइल का भी जो है, इसराइल का भी है थोड़ा सा एरिया गल्फ ऑफ अकाबा में खुलता है। ठीक है। बहुत थोड़ा सा टिप, एकदम टिप खुलता है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? आइलाट। ओके, आइलाट करके जगह है। तो 4 कंट्रीज आर देयर। ये जो है पूरा एरिया आपका गल्फ ऑफ अकाबा है। ये सुएज कैनाल है, गल्फ ऑफ सुएज, ये गल्फ ऑफ अकाबा। उसके बाद आपका रेड सी स्टार्ट हो जाता है। रेड सी से आगे जाइएगा तो क्या मिल जाएगा आपको? जब आप बाब एल मंडेब को क्रॉस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? व्हेन यू विल क्रॉस रेड सी, व्हेन यू विल क्रॉस द बाब एल मंडेब, तो आप किधर खुलिएगा? अभी तो बताया था बाब एल मंडेब जो है एक स्ट्रेट किसको किसको कनेक्ट करता है? गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ, सॉरी, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करता है कि नहीं? यस। नेगेव डेजर्ट किधर है? साउथ में है नेगेव डेजर्ट। इंपॉर्टेंट इजरायली सिटीज कौन कौन सी हैं वो भी जान लेते हैं। टेल अवीव है और हाइफा है। ओके, टेल अवीव इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। सारे जो इनके पॉलिटिशियंस है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो टेल अवीव में रहते हैं। लेकिन जेरूसलम जो है इनका ऑफिशियल कैपिटल इन्होंने बना रखा है, स्पिरिचुअल कैपिटल इसको बना रखा है। ओके, जेरूसलम जो है अभी बहुत एक तरीके से आप कह सकते हो कि कंटेस्टेड है। ओके, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। डेड सी मैंने बता दिया, जॉर्डन और इसराइल के बीच में है। 2 पोर्शन है पैलेस्टीन का, वेस्ट बैंक और गाजा। गाजा जो है आपका, इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय हमास। ओके। और वेस्ट बैंक जो है फतेह। फतेह और हमास में कहां पर हुआ था? फतेह और हमास में कहां पर संधि हुई थी? एनी एनी अग्रीमेंट, एनी अग्रीमेंट दैट यू नो ऑफ? क्लास में मैंने बताया, मेक्का अग्रीमेंट। सबसे पहले कहां पर दोनों ने एक दूसरे को, इसराइल और पैलेस्टीन ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कहां पर किया था? इसराइल और पैलेस्टीन ने एक दूसरे को कहां पर रिकॉग्नाइज किया था? ओस्लो अकॉर्ड्स। याद है 1993 हमने डिस्कस किया था। 2 बार हुआ था, एक 1993 में हुआ था और एक 1995 में हुआ था। ओके। 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 ठीक है, क्यों भाई, क्यों रो रहे हो? ओके। सो ये जो है आपका मोर और लेस कंप्लीट हो गया। गाजा जो है यहां पर राफा क्रॉसिंग, ऊपर में कौन सा है? एरेस। और उसके बगल में कौन सा है? राफा के बगल में विच क्रॉसिंग इज देयर? अभी जस्ट मैंने बताया था, राफा के बगल में ऊपर एरेस है, नीचे राफा है।
यस, केरम शालोम। कौन सा है? केरम शालोम, ठीक है। ऑल राइट, तो इसके इसके साथ ही हमारा जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो मिडिल ईस्ट सब हमने खत्म कर लिया। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में यूरोप करेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यूरोप। और साउथ चाइना सी करेंगे, और अफ्रीका करेंगे। अफ्रीकन रिवर्स वगैरह, कॉन्गो रिवर आ रहा है, दे हैड आस्क्ड बिफोर कॉन्गो रिवर के, उसके पहले भी इन्होंने जाम्बेजी वगैरह रिवर पूछ रखा है, तो उसको करेंगे, नाइल वगैरह करेंगे। एक और क्लास लगेगी आपकी, कंप्लीट हो जाएगी, उसमें साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।